प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एडोनाई ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर संडे ऑनलाइन वर्शिप में आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम जितने भी लोग मेरे साथ इस समय इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता कहकर तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। हम आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ मेरे परमेश्वर, सचमुच आपके पवित्र नाम की हम बड़ाई करते हैं। वैभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, महिमा सब कुछ तेरा है प्रभु। सबों के ऊपर प्रभुता करने वाले आप एकमात्र जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, सर्वशक्तिमान की सांसों से मुझे जीवन मिलता है। हाँ प्रभु, तेरे अनुग्रह से आज हम जीवित हैं प्रभु। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग पिता मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रभु, उनमें से हर एक के जीवन में आज अपनी सामर्थ का प्रकट कर कि वो तेरे बच्चे हैं और तू उनका परमेश्वर है प्रभु। हर एक के जीवन में आज के वचन के द्वारा प्रभु आप अपनी सामर्थ को प्रकट करें प्रभु। ये वचन तेरी आवाज बन जाए परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं लेकिन पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है। आज हर एक वचन सुनने वाले के जीवन में आप अपने सामर्थ को प्रकट करें। ओ अपनी आत्मा उंडेल दे मेरे परमेश्वर, हर एक का जीवन आज अद्भुत रीति से बदलने पाए परमेश्वर। तेरा ताया हुआ वचन हर एक के शरण स्थान बन जाए परमेश्वर। आज इनके जीवन में ओ एक नया कार्य कर मेरे परमेश्वर। खुदावंद तेरे नाम को महिमा जलाल चढ़ाते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई इस समय बीमार है, यदि कोई इस समय निराश है प्रभु जी, ओ परमेश्वर, हम तेरे वचन को भेजकर उसकी चंगाई और छुटकारे की यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। समय रिसीव करें अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा सामर्थ्य आत्मा उस भाई और बहन के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करे। अद्भुत रीति से तेरे कार्य को वो अपने जीवन में देखने पाए पिता। जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हम में से हर एक से बोल और बातें कर प्रभु। आज तेरा ताया हुआ वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करे प्रभु। हर एक जन पिता ओ प्रभु वचन को सुनने के लिए इस समय तैयार हो जाए प्रभु। तेरा आत्मा उसे स्पर्श करे प्रभु जी, और कोई अंधकार की शक्ति इस वचन के बीज को चुराने ना पाए प्रभु। हर एक जन वचन सुनने के द्वारा ओ प्रभु तेरी योजनाओं को समझ जाए, वो अपने जीवन में प्रभु आत्म के जीवन में उन्नति पाता चला जाए प्रभु जी। तेरा आशीष उस पर उतरने पाए, तेरा ग्रेस उसके जीवन में आए खुदावंद। कोई अंधकार की शक्ति उसे छूने ना पाए खुदा। तेरी योजना उस बंदे के जीवन में पूरी होने के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है प्रभु, दूरी तेरे लिए मैटर नहीं करती पिता। इस समय तेरा आत्मा छुए पिता, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए। ओ रिलीज हो जाए प्रभु वो हर एक बंधन से खुदावंद। ओ आज अद्भुत काम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से कर पिता। ओ तेरी सामर्थ को हम देख रहे हैं, समय तेरा आत्मा छू रहा है मेरे परमेश्वर। ओ आज के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में एक नया काम कर प्रभु। आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं, तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बुलवाने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियों कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया और आज प्रभु ने एक और बार हम सबको इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दें, हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दें और उत्साहित हो जाएं वचन को सुनने के लिए। आज एक स्वर्गीय संदेश मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, एक ऐसी सच्चाई परमेश्वर के वचन से जो प्रभु ने मुझे वचन का विषय दिया है, जो
वो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम अपने आप को नरक की आग से कैसे बचा सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 19। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह धनवान चाहता था कि वह उसकी मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर लाजर के घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद यानी स्वर्ग में पहुंचाया। और वह धनवान भी थोड़े समय के बाद मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक ऐसी सच्चाई मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि स्वर्ग वास्तविक है, उसी तरह नरक भी वास्तविक है। नरक यानी अधोलोक, जिसे हम इब्रानी भाषा में हेड्स भी कहते हैं, कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। जैसे आज ये धरती पर आप जीवित हैं, आप जीवन जी रहे हैं, अपने शरीर से चीजों को देख पा रहे हैं, उसी तरह से स्वर्ग भी है जहां परमेश्वर रहता है, और नरक भी है जहां पर वे आत्माएं जो पाप में मर जाती हैं, जो उद्धार नहीं प्राप्त कर पाते, वे लोग नरक की पीड़ा में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सब सुनने वालों से आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति से बेहद प्रेम करता है। और अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उससे कहिए कि परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं सच कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में कि परमेश्वर जितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था उतना आप सबसे प्रेम करता है। उसका प्रेम अगापे है। चाहे तू मुझसे प्रेम कर या ना कर, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। हां मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की एक इच्छा है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक की आग में आए। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, उन्होंने नरक की वास्तविकता को बताया कि नरक एक ऐसा स्थान है जहां निरंतर आग जलती रहती है, जहां का कीड़ा नहीं मरता है। एक ऐसा पीड़ा का स्थान है जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति उस स्थान में जाए। और यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में एक घटना को यहां पर बता रहा था कि एक धनवान व्यक्ति था, उसका जीवन कैसा था। वह सुख विलास में रहता था, महंगे महंगे कपड़े पहनता था, अच्छे से अच्छा भोजन खाता था, सब कुछ वह करता था। वह जो धनवान व्यक्ति था स्वयं के लिए जीता था, उसे दूसरे से मतलब नहीं था, वो स्वयं पर ध्यान देता था, वह दुनिया में पूरा ध्यान लगाकर बैठा था, वह संसार में एक जीवन जी रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि उसके जो डेवड़ी थी वहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था, जो जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसके शरीर में रोग था और उसकी जूठन को वो खाता था। यहां तक कि कुत्ते जानवर भी आकर लाजर की देह को घावों को चाटते थे। इतनी पीड़ा में था वो लाजर, इतने दुखों में से होकर जा रहा था वो लाजर। और एक दिन क्या हुआ, वह लाजर इस दुनिया से चला गया। और जब लाजर इस दुनिया से गया, वो कहां चला गया? वह स्वर्ग में चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और आगे लिखा है कि धनवान भी मर गया। और जब वो मरा, 23 आयत में लिखा है, अधोलोक में यानी नरक में उसने पीड़ा में अपनी आंखों को उठाया और
दूर से उसने स्वर्ग में लाजर को देखा और आगे वो कहता है कि हे पिता अब्राहम, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, लाजर को भेज मेरे पास, मेरा गला प्यास से मारे सूख रहा है, मेरे कंठ में पानी की प्यास लगी है, एक सिरा उंगली का, ओ मेरी जीभ को ठंडा कर दे, मैं इस ज्वाला में, मैं इस आग में तड़प रहा हूं, ओ पानी की एक बूंद मुझे पिला दो। हो वो धनवान व्यक्ति जो सुख विलास में जी रहा था, जो मलमल के वस्त्र पहन रहा था, जिसने संसार को अपना असली धाम समझ लिया था, वो आज पीड़ा में है। मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को हल्के में ना लें। परमेश्वर ने अपने दासों को मेल मिलाप का सेवा सौंपा है और आज मैं आपको जो वचन बता रहा हूं, आज के वचन के सुनने के द्वारा आप अपना मेल मिलाप परमेश्वर से करें। ओ अगर एक व्यक्ति मर चुका है, उसे जला दिया गया, उसे गाड़ दिया गया, तो उसके पास आंखें कहां से आई? आंखें तो शरीर में है ना, दिख रही है मेरी आंखें हैं, तो आंखें कहां से आई? अगर उसका शरीर खत्म हो गया तो अब उसे प्यास कहां लग रही है? मेरे प्रियो, इसका यह मतलब है मरने के बाद भी ये आंखें हमारे पास हैं। जैसे ये शरीर आपको दिख रहा है, वैसे ही आत्मा की भी आंखें हैं। आत्मा के अंदर उसे क्या महसूस हो रहा है? शरीर भरे मल चुका है, पर फिर भी उससे आत्मा में एक प्यास लगी है। उसका अंदर ही अंदर वह जल रहा है, आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। वो पीड़ा के स्थान में जा चुका है और वहां से चिल्ला रहा है कि हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को भेज ताकि उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। अरे जीभ भी आ गई। हां मेरे प्रियो, हमें कई बार लगता है मनुष्य संसार को छोड़कर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सब कुछ नहीं खत्म हुआ है। लिखा है मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा जहां से आई है वहां चली जाएगी। आज नरक से एक बुलाहट आ रही है मेरे प्रियो, नरक से आवाजें आ रही हैं। नरक की आग से हम अपने आप को कैसे बचाएं? किस तरह एक व्यक्ति, आज क्या करें हम कि हम उस नरक की आग से बच जाएं? ना केवल नरक में एक भयंकर आग है, वहां बहुत ज्यादा पीड़ा है। वहां का कीड़ा लिखा है मरता नहीं है। ओ यहां पर मच्छर काटेगा, आप उसे मार भी सकते हो, वो मर जाएगा, पर वहां का कीड़ा मरेगा नहीं। अगर नरक 2 साल के लिए है, अगर नरक 5 साल के लिए है, तो फिर तो इस दुनिया में आप आराम से जी लीजिए, अपनी मर्जी से जी लीजिए। पर नरक 5 या 10 साल का नहीं है, नरक हमेशा का है। जैसे ही एक मनुष्य इस दुनिया को छोड़ेगा, उसके लिए 2 जगह तैयार हैं। एक है स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है, और वो चाहता है कि कोई मनुष्य नरक में ना मरे। पर ये निर्णय आज हमारा है कि आज हम अपने जीवन में कौन सा निर्णय लेते हैं। जब वो नरक में चला गया, वो तड़प रहा है, पर लाजर स्वर्ग में हमेशा की शांति में प्रवेश कर चुका है। आगे की आयत में लिखा है 27 में, वो कहता है कि मैं तुझसे विनती करता हूं। अब यहां पर देखिए, वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पर जब दुनिया में था, संसार में था, उसे कोई मतलब नहीं है परमेश्वर कौन है। उसे क्या चाहिए? केवल संसार। उसे क्या चाहिए? संसारिक सुख विलास, भोग, खाना पीना, अपना काम, अपना परिवार। उसे कुछ लेना न देना है। किससे? परमेश्वर से। पर यहां पर आकर क्या कर रहा है? यहां पर आकर प्रार्थना कर रहा है। अगर आपने योना नबी की पुस्तक को पढ़ा है, तो परमेश्वर ने कहा कि नीनवे नगर को चला जा
और वहां जाकर प्रचार कर। पर योना परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर भागना शुरू कर दिया, और जब उसे मगरमच्छ के पेट में डाल दिया गया, योना वहां से पुकार रहा है, हे परमेश्वर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन। क्या हम समस्याओं में जाकर ही सीखेंगे? क्या हम पीड़ा में जाकर ही सीखेंगे? आज समय है मेरे प्रियो कि हम समझ जाएं। वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, मेरे घर में 5 भाई और हैं, जाकर वो संदेश दे, लाजर को भेज कि जाकर मेरे भाइयों को सुसमाचार सुनाए, उन्हें वचन सुनाए, ताकि जिस पीड़ा के स्थान में मैं आ चुका हूं वहां पर वो ना आए। अब उसे चिंता हो रही है, किसकी? अपने परिवार की चिंता हो रही है कि आज मैं पीड़ा में आ चुका हूं, मैं आग में जल रहा हूं, मैं आग में तड़प रहा हूं। मेरे भाइयों के पास, मेरे पिता के पास जाओ, कोई तो जाके उन्हें सुसमाचार सुनाओ, कोई तो जाके उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ कि वो भी मेरी तरह इस पीड़ा के स्थान में ना आ जाए। पर अब्राहम कहता है ये संभव नहीं है। उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास मैंने अपने दासों को भेजा है, मैंने नबियों को भेजा है, उनसे वो वचन सुने। यदि उनका वो विश्वास नहीं करते तो अगर स्वर्ग से कोई जाएगा तो कैसे विश्वास करेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज परमेश्वर जितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सबसे बेइंतहा प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। वो नरक में हमें देख नहीं सकता जाते हुए। वो नहीं चाहता कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, वो नरक की आग में जाए। पर मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, मेरे बात को ध्यान से सुने। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर, यानी आप पर, मुझ पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मृत्यु को कुर्बान हो गया। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम कि जब मनुष्य पापी था, जब मनुष्य गुलाम था, जब मनुष्य दलदल में था, कीच में था, उस समय जब हम मसीह यीशु को नहीं जानते थे, परमेश्वर ने हम मनुष्यों पर दया करके अपने पुत्र को इस दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए भेजा। वचन कहता है जब हम पापी थे तब मसीह ने क्या किया? हमारे लिए मर गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? क्या गुरु है? क्या भविष्यवक्ता है? क्या शिक्षक है? नहीं मेरे प्रियो, वह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आकर कुर्बान हो गया। हम तो उसे जानते भी नहीं थे, हम तो उसे पहचानते भी नहीं थे। हमने तो अपना अपना मार्ग ले लिया, हम तो भटक गए संसार में, पर उसने मेरा और आपका स्थान ले लिया। एक आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वह आप ही हमारी पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हां मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने हमारे गुनाहों की सजा हमको ना देकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी देह पर ले लिया, ताकि हम उस नरक की आग से बच जाएं, हम नरक की पीड़ा से बच जाएं जहां धनवान आज पहुंच चुका है। क्यों धनवान वहां गया? क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को
स्थान नहीं दिया। उसने परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बनाया, उसने वचन पर विश्वास नहीं किया। पर वचन कहता है, आज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम क्या करें, पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन जीना शुरू करें। मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और 46वीं आयत पर लेकर जाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस से कलवरी पर चढ़ चुका था हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए, उसके 46 आयत में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया। जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, दोपहर 12 से लेकर 3 बजे का जो समय था, उस समय जहां रोशनी होती है, सूरज जगमगाता है, उस समय सूरज ने भी रोशनी देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका सृजनहार क्रूस पर टंगा हुआ है और वहां अंधेरा छा गया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र जो सिद्ध जीवन जीता था, जो पवित्र जीवन जीता था, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा हमेशा बना रहता था, आज ऐसी उसकी दशा हो चुकी है। वो क्रूस से कलवरी पर इस समय सारी मानव जाति के पापों को, श्रापों को, बीमारियों को परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। और जब पाप का बोझ मेरे मसीह के जीवन पर आया, उसके ऊपर आया, तो वो कह रहा है, वो पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका दिल अंदर से पूरी तरह से टूट गया। वो चिल्ला उठा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हुआ इस समय? क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने। वो इस समय क्यों इतनी पीड़ा में है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कई गाली नहीं बकी, उसने सिद्ध जीवन जिया, उसने पवित्र जीवन जिया, पर उसने मेरा कर्ज, आपका कर्ज अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पाप और पवित्रताई का मिलन नहीं हो सकता, अंधकार और ज्योति का मिलन नहीं हो सकता। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पापों का बोझ आया, परमेश्वर ने हमारे पाप उसके ऊपर डाल दिए, परमेश्वर से वह उसका अलगाव हो गया। और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार सुनने से क्यों दूर रहता है। उसका कलेजा फट गया, अंदर से उसका दिल फट गया, इतना पीड़ा में वो चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। आज मैं आपको बताऊं, हम भी नहीं रह सकते, हम नहीं जी सकते परमेश्वर के बिना। ये आज जो इसकी दुर्दशा हो रही है ना यीशु मसीह की, वो इसलिए नहीं हो रही कि उसने गुनाह किया, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, उसने मेरे और आपके पापों का बोझ उठा लिया। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु जब पापों का बोझ लिए हुए खड़ा था क्रूस पर, और थोड़े समय के बाद उसने क्रूस से कलवरी पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब उसने प्राण त्याग दिए, यदि कोई एक व्यक्ति पाप में मर जाए तो वो कहां जाएगा? क्या वो स्वर्ग जाएगा? बताइए, क्या स्वर्ग जाएगा पापी? नहीं जाएगा ना, वो नरक जाएगा। इस समय यीशु क्या बन गया? वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया।
और पापी कहा जाएगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, वो उस समय कहां गया? वो उस समय उसकी आत्मा जो थी अधोलोक में गई। वो उस पीड़ा के स्थान में चला गया जहां धनवान गया था। वो उस समय उसे शैतान नरक में ले गया और 3 दिन 3 रातें यीशु मसीह ने नरक की आग में बिताई। क्यों? क्योंकि उसने जहां आपको जाना था, जहां मुझे जाना था, वो स्वयं चला गया ताकि आपको नरक की आग में ना जाना पड़े। यह है परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड। चाहे तू मुझसे प्रेम कर चाहे मत कर, मैं तुझसे फिर भी प्रेम करता हूं। 3 दिन 3 रात मेरे मसीहा ने नरक में बिताई और अंधकार की शक्तियां उसका तमाशा बना रही थी। ना केवल प्रभु यीशु ने धरती पर पीड़ा उठाई, धरती पर दुख उठाया, पर 3 दिन 3 रात वो नरक के अधोलोक में जाकर पीड़ा सह रहा है। जहां आपको जाना था वहां वो खुद चला गया, वो दर्द सह रहा है। वो अंधकार की शक्तियां उसे पूरी तरह से उसका तमाशा बना रही हैं, आग में जल रहा है, पीड़ा में जल रहा है। और 3 दिन के बाद जब परमेश्वर का न्याय संतुष्ट हो गया, परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर ने अपना बलिदान देकर हमें उस नरक की आग से बचा लिया है। हालेलुया। और 3 दिन जैसे ही पूरे हुए, रविवार की सुबह भोर को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु मसीह को जिंदा कर दिया। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस नरक के स्थान पर परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। वो शैतान को हराकर अब जीवित हो चुका है, वह पाप को हराकर अब जिंदा हो चुका है। उसने मेरा और आपका स्थान ले लिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही चाहता है, वो हमें नरक की उस आग से बचाना चाहता है। जब हम उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, अपना ईमान लाते हैं, हम उस नरक की आग से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, पर सबसे बड़ी विडंबना यह है, मैं एक आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और 9 और 10 आयत मैं आपके सामने इस समय पेश करूंगा। आज बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम ये जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कितना प्रेम किया, फिर भी आज हम परमेश्वर के प्रेम को ना समझकर संसार के अट्रैक्शन में खो चुके हैं। आज कलीसिया में संसार आ चुका है, कलीसिया में संसार ने प्रवेश कर लिया है। विश्वासी लोग आज परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कितना हम उसे धन्यवाद देते हैं, कितना हम उसके एहसान को मानते हैं कि खुदा, अब आदम ने जो हमारे लिए अधोलोक ठहराया, तूने उस अधोलोक में जाकर, पीड़ा के स्थान में जाकर मुझे आजाद कर दिया। हां मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने के बाद भी आज हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। एलिया के विषय में बाइबल कहती है वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हनोक के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब आपका उद्धार हो गया, जब आपने जान लिया कि मेरे लिए किसी ने एक भारी कीमत अदा की है, किसी ने मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी ताकि मैं नरक की आग से बच जाऊं, तो कितना हम यीशु के बलिदान का आज वैल्यू कर रहे हैं। कितनी देर हम वचन पढ़ते हैं, अरे आधा घंटा वचन सुनने में हमें ऐसा लगता है बहुत बोझ हो रहा है। सारा दिन बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, धनवान की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तब हम बोर नहीं होते। पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम बोर नहीं होते। पर जब वचन पढ़ते हैं हम बोर हो जाते हैं।
ये वचन क्या है? परमेश्वर का प्रेम पत्र है। ये परमेश्वर स्वयं आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी प्रेजेंस में लेकर आना चाहता है। इब्रानियों का लेखक कहता है, ध्यान से सुनना, विश्वास ही से अब्राहम के विषय में लिखा है, प्रतिज्ञा किए हुए देश में भी वह परदेसी के समान रहा। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं कनान तुझे दूंगा। पर बाइबल कहती है कनान में भी वह परदेसी के समान जीवन जी रहा है। उसका ध्यान दुनिया के कनान में नहीं है, उसका ध्यान दुनिया की ब्लेसिंग्स में नहीं है, उसका ध्यान दुनिया की आशीषों में नहीं है। ये आशीषें नाशवान है, ये आशीषें हमें स्वर्ग नहीं ले जाएंगी, ये आशीषें दुनिया में रह जाएंगी। कपड़ा रह जाएगा, मकान रह जाएगा, दुकान रह जाएगा। यीशु ने कहा कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा। ये दुनिया नाशवान है, पर परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। अब्राहम ने क्या किया? कनान को असली वतन नहीं समझा, वहां पर तंबू बनाकर रहता था। पढ़ लेना आप ध्यान से, 10वीं आयत में लिखा है, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। स्थिर कौन सा नगर है? स्वर्ग, जो कभी नहीं टलेगा, जहां परमेश्वर रहता है। जब हम ये जान चुके हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, थोड़ा विचार करना आज के वचन को सुनकर, मनन करना आज के वचन को सुनकर। धूप में नंगे पांव चलकर देखना, कांटों की सेज लगा देना और कांटों पर एक बार नंगे पांव चलकर देख लेना। मेरे प्रियो, अपने आप को थोड़ा सा हंटर मार के देखना। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम इन पीड़ाओं को उठाएंगे ना, तब हम समझेंगे। जब एक व्यक्ति पीड़ा में जाता है ना, तब दूसरे की पीड़ा समझता है। हम नहीं गए ना पीड़ा में, इसलिए हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे। पर अगर आज भी हम नहीं समझे इस वचन को सुनकर, हम कब समझेंगे? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। वो कलीसिया को लेने आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? आर यू रेडी चर्च? क्या चर्च तैयार है? नरक की आग से अगर हमें बचना है मेरे प्रियो, तो एक ही विकल्प है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास तुम नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान देकर नरक में जाकर उस आग की पीड़ा को झेलकर मुझे और आपको बचाया है। यूहन्ना 3:16 में खुदावन कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से हम सबसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता यानी एक ही था, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। एक व्यक्ति नरक की आग से बच सकता है। आज आपके पास मौका है। इसी समय आप प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पीड़ा को उठा लिया। वह मेरे लिए मारा गया, वह मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे, मन से विश्वास करेंगे, हम उद्धार पाएंगे और नरक की आग से हमें प्रभु बचा लेगा। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। यदि हम विश्वासी हैं, हमें उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट चुननी है जहां परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।